सत्ताय नमः। परम पूज्य गुरुदेव योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्यवान में रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तुभ्यमेव समर्पये। सकल सुमंगल सजे आरती, गावहीं जनु बहुवेश भारती। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। सभी सुंदर मंगल द्रव्य आरती सजाए हुए गा रहे हैं। मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए हुए गा रही हैं। यह है विकसित समाज का रूप, जिसमें एक दो नहीं, हर नारी ज्ञान और गुणों की दृष्टि से सरस्वती जैसी दिखती हैं। उसकी उपयोगिता के विकास और उपयोग के लिए हर रास्ता खुला है। ऐसी स्थिति में नारी कल्याण की मूर्ति बन जाती है। श्री राम विवाह के समय भी यही रूप सामने है। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम। सुकून और सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब नारियां संपूर्ण मंगल साज सजा रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। मंगलमय प्रसंगों में महिलाओं को आगे रखा जाता है। शुभ चिन्ह लेकर वही खड़ी होती है। धार्मिक कर्मकांड में भी नारी को प्रधानता दी जाती है। ऐसे समय पत्नी को पति के दाईं ओर बिठाया जाता है। यह सब होते हुए भी न जाने कहां से यह मान्यता आ घुसी कि नारी को धर्मशास्त्रों वेद मंत्रों का पाठ नहीं करना चाहिए, यज्ञ नहीं करना चाहिए आदि आदि। हमारी संस्कृति में कभी इस दिशा में रोक नहीं रही। पुरुष ही नहीं, नारी भी संध्या वंदना करती थी। राम वनगमन के समय राम लक्ष्मण और सीता द्वारा श्रृंगवेरपुर में की गई उपासना का इस प्रकार वर्णन किया गया है। ततस्तु जलशेषेन लक्ष्मणोपयकरो तदा, वागयतास्ते त्रये संध्यां समुपास्यत सहिता। श्रीरामचंद्र कृपालु भगवन हरन भव भय दारुणम, हरन भव भय दारुणम। तदंतर लक्ष्मण जी ने भी जो जल बच रहा था उसका उपयोग किया। तदंतर तीनों ने मौन और एकाग्रचित होकर संध्या वंदन किया। सभी जानते हैं कि संध्या वंदन में गायत्री मंत्र का प्रयोग अवश्य होता है। इससे स्पष्ट है कि संध्या वंदन, गायत्री साधना, वेद मंत्रों का पाठ आदि नारियों के लिए भी उतने ही स्वाभाविक कार्य है जितने कि पुरुषों के लिए। जब पति पत्नी में कोई भेद नहीं रह जाता तो पति के करने योग्य हर कार्य पत्नी के लिए वर्जित क्यों हो। पूजा पाठ में ही नहीं, महर्षि वशिष्ठ पति के स्थान पर पत्नी को राज सिंहासन सौंपने के पक्ष में थे। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है कि जब श्री राम को वन जाने की आज्ञा हो जाती है तो वशिष्ठ जी देवी सीता को उनके स्थान पर सिंहासनारूढ़ करने का प्रस्ताव रखते हैं। आत्मा हि दरः सर्वेषां दार संग्रह कर्तिनाम्, आत्मेयमिति रामस्य पालयिष्यति मेदिनीम्। श्री रामचंद्र कृपालु भगवन हरन भव भय दारुणम्,
सभी गृहस्थों की स्त्रियां उनकी आत्मा ही हो जाती हैं। अतः सीता भी राम की आत्मा है। वह वहां रहकर राज सिंहासन पर बैठ पृथ्वी का पालन करेंगी। इस उदाहरण से यह बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि नारी पर उस समय प्रतिबंध तो थे ही नहीं, उनमें बड़े से बड़े दायित्व संभालने की योग्यता भी होती थी। नारियों द्वारा मंत्र पाठ के प्रमाण वाल्मीकि रामायण में कई स्थानों पर मिलते हैं। बाली की पत्नी तारा भी विदुषी थी। उसने बाली को सुग्रीव से लड़ने से रोका, पर जब वह नहीं माना और सलाह की अपेक्षा करके चला गया तो ततः स्वस्तायपनं कृत्वा मंत्रवदी जयविषिणी अन्तःपुरं सहस्रोभिः प्रविष्टा शोकमोहितः। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् हरन् भवभयदारुणम्। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।